नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 31 मार्च से 10 मई के बीच एक अद्भुत और अति दुर्लभ ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है आपके जीवन में, और वो है दो प्रबल शत्रुओं मंगल और बुध का परिवर्तन योग। 31 मार्च 2023 को बुध राशि परिवर्तन करके मंगल की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे, और मंगल का गोचर पहले से ही बुध की राशि मिथुन राशि में है और 10 मई तक मिथुन राशि में ही मंगल का गोचर रहेगा। इस तरह से 31 मार्च से 10 मई तक बुध का गोचर मंगल की राशि में और मंगल का गोचर बुध की राशि में होगा, और मंगल और बुध का परिवर्तन योग बनेगा। इस परिवर्तन योग का क्या प्रभाव पड़ेगा मीन राशि के जातकों पर इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और आप चाहें तो मंगल और बुध का उपाय ना भी करें, लेकिन राहु का उपाय जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस परिवर्तन योग के दौरान राहु की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। तो वीडियो के अंत में राहु के उपायों पर भी चर्चा होगी। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में है, और बुध 31 मार्च को द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। मंगल बुध का परिवर्तन योग बनेगा। अब आप पहले ये समझें कि परिवर्तन योग क्या होता है। जब दो ग्रह जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में एक दूसरे की राशि में गोचर करें या एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर करें तो परिवर्तन योग बनता है। 31 मार्च को बुध का गोचर मंगल की राशि मेष राशि में। देखिए, दूसरे भाव में एक लिखा हुआ है, एक का मतलब मेष राशि, और मेष राशि मंगल की राशि है। और मंगल का गोचर मिथुन राशि में। देखिए यहाँ पर चतुर्थ भाव में 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब मिथुन राशि के स्वामी बुध। तो मंगल का गोचर बुध की राशि में हो रहा है, तो ये मंगल और बुध का परिवर्तन योग बन गया। एक सामान्य सी बात है कि जब दो व्यक्ति, चाहे वो एक दूसरे के मित्र हों या प्रबल शत्रु हों, अगर एक दूसरे के घरों में रहना शुरू करें तो एक दूसरे के घरों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर रहेगा कि अगर उन्होंने दूसरे के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा व्यक्ति भी उनके घर को हानि पहुंचा सकता है। ठीक यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है। मंगल बुध भले ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं, लेकिन जब मंगल और बुध का परिवर्तन योग बनेगा तो ये दोनों ग्रह जिन जिन भाव में गोचर कर रहे हैं या जिन भाव के स्वामी हैं, उन भावों के शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में परिवर्तन योग के बारे में बताया गया है कि अगर ये परिवर्तन योग केंद्र के भाव में बने, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, या त्रिकोण के भाव में पंचम और नवम में, या फिर कुंडली के धन भाव में, और या फिर लाभ के भाव में, अगर ये बनता है तो विशेष शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। अब मंगल का गोचर केंद्र के भाव में चतुर्थ भाव में हो रहा है, और यहाँ मंगल धन के भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो मीन राशि के जातकों के लिए भाग्येश होकर के सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको भाग्य के सपोर्ट से सुख चतुर्थ भाव की चीज़ों का लाभ है। मंगल धन भाव के स्वामी हैं। इस समय आपको फाइनेंशियल मैटर्स पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल की दृष्टि
अष्टम दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है और दूसरे भाव के स्वामी हैं, तो आपको मिलने वाले लाभों में वृद्धि करेंगे। चूँकि भाग्येश भी मंगल हैं, कर्म भाव पर भी दृष्टि है, तो इस समय आपको कार्य क्षेत्र का विस्तार करने और कार्य क्षेत्र से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने का ये समय है। अगर आपके मन में, चूँकि चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का होता है, आपके मन में भूमि भवन खरीदने की इच्छा थी, वो इस समय पूरी होगी। मंगल को भूमि पुत्र कहा गया है, तो आप कृषि भूमि या फार्म हाउस का सपना भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि 11वां भाव आपके सपनों का, आपकी इच्छाओं का है। संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान का विवाह भी हो सकता है। मंगल की दृष्टि दशम भाव पर है। मंगल इस समय फुल्ली एक्टिव रहेंगे। जो लोग डिफेंस सर्विसेज में हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, मेडिकल सर्विसेज में हैं, टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, ऐसे जातकों को पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी लाभ प्राप्त होगा। जो लोग प्रशासनिक सेवाओं में हैं, प्रशासन से जुड़े हैं, उनके लिए भी मंगल का ये गोचर अत्यंत शुभ रहेगा। धन भाव के स्वामी होकर के दशम पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो धन भी आएगा, धन का संचय भी आएगा। हालांकि वाणी में थोड़ी उग्रता रहेगी, परिवार में तनाव भी बढ़ेगा। मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर, तो ऐसे में विवाह को लेकर के भी आपके सपने पूरे होंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति 21 अप्रैल तक आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे और सप्तम पर दृष्टि डालेंगे, तो विवाह के आपके सपने भी पूरे होंगे। सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो व्यापार के लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ने से पारिवारिक जीवन में या बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है, तो वाणी पर आप नियंत्रण रखें। बुध का गोचर कुंडली के धन भाव में है, अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ भाव, क्योंकि यहाँ से धन के संचय, परिवार, कुटुंब और वाणी का विचार किया जाता है। सेकंड हाउस से आपके सस्टेनेंस का विचार किया जाता है, आपके सपोर्ट का विचार किया जाता है, आपकी आजीविका का विचार किया जाता है। बुध के साथ राहु का भी गोचर है। बुध हैं बुद्धि, बुध हैं इंटेलिजेंस, बुध हैं वाणी के कारक। राहु क्या हैं? राहु हैं भ्रम, अनजाना भय, कार्य में बाधा, मन की नेगेटिविटी। तो यहाँ राहु आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकते हैं, परिवार में तनाव की स्थिति बना सकते हैं, नेगेटिवली एक्ट करके अपने कार्य व्यवसाय में बाधा पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आपने राहु के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को अपने जीवन में उतार लिया, तो यही राहु आपको बहुत बड़ा लाभ भी देंगे। क्या है राहु? राहु हैं एक्सपेंशन, असीम विस्तार, राहु हैं विदेश, राहु हैं ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, राहु हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर आपने अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से जुड़कर विदेश यानी कि अपनी मातृभूमि से दूर जा कर के किया, तो यही राहु आपको बुलंदियों पर भी पहुंचा देंगे। अब बुध यहाँ पर धन के भाव में हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी हैं। दो केंद्र के भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव व्यापार का होता है, व्यापार में उन्नति होगी, व्यापार से धन का लाभ होगा और आप धन का संचय करेंगे। सप्तम भाव विवाह का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है, तो आपके विवाह के योग बनेंगे। और चूँकि बुध परिवार के भाव में है, परिवार का विस्तार करेंगे तो संतान की प्राप्ति हो सकती है, आपका विवाह हो सकता है।
सप्तम भाव डेली इनकम का होता है। आपकी डेली इनकम में अचानक से बहुत बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। बुध चूंकि चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं, चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का होता है। ऐसे में आप भूमि भवन प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीद सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बुध के प्रभाव से आपके मन में शांति रहेगी और माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लेकिन आपको राहु का उपाय जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि राहु के प्रभाव से नेगेटिव पावर्स जो है एक्ट कर सकती हैं। तो ऐसे में बात कर लेते हैं राहु के उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है। तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें। और अपने बैग में एक मोर पंख जरूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें। इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।